नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आधारित है भाग्य के खेल पे। भाग्य के लिखे को कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे कोई भी अपने अहम में आकर कोशिश करे, लेकिन भाग्य के लिखे को वो नहीं टाल सकता और बदल भी नहीं सकता। दोस्तों, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो किसान इतना गरीब था कि उसके पास भरपेट भोजन भी नहीं होता था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। दोस्तों, भगवान ने किसान की पत्नी की सुन ली और उनके यहाँ बहुत ही प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। उनके यहाँ बहुत सालों बाद ही बेटा पैदा हुआ था, तो गांव वाले बहुत खुश थे और सभी उनके यहाँ उनसे मिलने जा रहे थे। तभी दोस्तों, वहां पर उस किसान के द्वार पर एक साधु बाबा आते हैं और वो बाहर से आवाज देते हैं। उस दिन किसान इतना खुश था कि उसने साधु बाबा को अंदर बुलाया और उन्हें भोजन करने के लिए बिठाया। तो साधु बाबा ने पहले उसके बच्चे को गोद में लिया और उसके बारे में भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि किसान, तेरा बेटा जो है वो बड़ा होकर राजा बनेगा और इसका इसी देश की राजकुमारी के साथ विवाह होगा। तो सभी लोग जो वहां थे उन्होंने सुना, उनको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन लोगों को लगा कि इतने बड़े साधु ने कहा है तो ये जरूर सच ही होगा। उसके बाद वो साधु वहां से चला जाता है और उसी दिन उस देश का राजा जो है वो शिकार पर निकला हुआ था, तो उसको प्यास लगी, तो उसी साधु के आश्रम में जाता है। आश्रम के अंदर घुसने से पहले राजा देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं जा रहे हैं, तो वो अंदर जाकर साधु से पूछता है कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो साधु उनको बताता है कि यहाँ पे एक किसान है, उसके बहुत सालों बाद बेटा पैदा हुआ है, तो ये लोग वहीं जा रहे हैं और मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। मैंने उस बच्चे का भविष्य देखा है। वो बच्चा बड़ा होकर बड़ा ही पराक्रमी राजा बनेगा और इस देश की राजकुमारी से उसकी शादी होगी। तो जो राजा है वो बहुत गुस्से में लाल पीला हो जाता है, क्योंकि वही उस देश का राजा था और वो अपनी बेटी की शादी किसान के बेटे से कैसे कर देता। तो वो साधु को बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन साधु जो है वो कहता है कि राजन, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। तुम देख लेना, एक दिन यही लड़का तुम्हारी बेटी से शादी करेगा और यहाँ का राजा बनेगा। तो राजा है वो डर जाता है और वो अगले दिन एक सेठ का वेश बनाकर उस किसान के घर जाता है और किसान से कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा और यहाँ की राजकुमारी से विवाह करेगा। तो किसान कहता है, हाँ, एक साधु बाबा ने ऐसा कहा है। तो फिर वो जो सेठ बनकर राजा आता है वो कहता है कि फिर तुम इसका लालन पालन इतनी गरीबी में करोगे। तब किसान कहता है, हाँ साहब, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम जैसा खाएंगे वैसा ही ये खा लेगा। तब सेठ कहता है कि नहीं, इसको आप लोग मुझे दे दो, इसका लालन पालन मैं बहुत ही रईसाई से करूंगा, ताकि ये बड़ा होकर जब राजा बने तो इसमें वो सारे गुण आ सके। तो पहले तो वो लोग मना कर देते हैं, लेकिन जब राजा सेठ के वेश में होता है वो बहुत आग्रह करता है उनसे। तब उसकी पत्नी को भी ये लगता है कि हाँ, हमारे बेटे का लालन पालन बढ़िया से हो जाएगा, तो वो लोग उसे हाँ कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम एक ही शर्त पर तुम्हें अपना बच्चा देंगे कि जब ये 14 साल का हो जाएगा तब आप लोग हमें इसे वापस दे देना, क्योंकि जो साधु महात्मा है उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 14 साल की उम्र में इसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा और ये राजा बन जाएगा। तो वो जो राजा है, जो सेठ के वेश में आया था, वो बोलता है, हाँ, मैं 14 साल का होते ही आपको आपका बच्चा वापस सौंप दूंगा। तो इस तरह से राजा उस बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, राजा के मन में पाप था। राजा को डर था कि कहीं ये मेरी बेटी से शादी ना कर ले। तो राजा क्या करता है, उस बच्चे को एक संदूक में रख देता है और उसको नदी में बहा देता है। फिर राजा सोचता है कि अब ये समुद्र की गहराई में जाकर डूब जाएगा और राजा वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। वो जो संदूक है वो नदी के किनारे जाकर ठहर जाता है। वहां पर एक बहुत ही धनी सेठ होता है, वो सूर्य नमस्कार कर रहा होता है। तभी उसको वो संदूक दिखाई देता है। वो उस संदूक के नजदीक आता है और उसे खोलकर देखता है, तो उसमें बच्चे को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। लेकिन फिर वो उस बच्चे को गोद में ले लेता है और अपने घर आ जाता है। उनके दोस्तों कोई संतान भी नहीं थी, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे इस तरह से ये संदूक मिला है। तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और बोलती है कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमें बे औलाद नहीं रखा।
और वो उस बच्चे का लालन पालन बहुत ही अच्छे से करते हैं। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है और वो गुरुकुल जाने लग जाता है। उन सेठ सेठानी ने उस बच्चे का नाम प्रकाश रखा था। गुरुकुल में प्रकाश सभी बच्चों से सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। एक दिन उसके गुरु उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसको कह रहे थे कि तुम्हारा दिमाग तो इतना तेज है कि तुम किसी भी सवाल का हल तुरंत कर देते हो। तभी दोस्तों उधर से वही राजा गुजर रहा होता है। राजा उस बच्चे की इतनी प्रशंसा सुनकर वहां रुक जाता है और गुरु से पूछता है, ये बच्चा कौन है जो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि का है? तो गुरु उसको बता देते हैं कि ये एक धनी सेठ का बेटा है। तो राजा उस धनी सेठ से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और सेठ से कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो बहुत ही बुद्धिमान और तीक्ष्ण बुद्धि का है। तो सेठ कहता है कि महाराज ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे कहीं से मिला हुआ है। तो राजा बोलता है कि तुम्हें कहाँ मिला ये बच्चा? तो सेठ उसको सारी बात बता देता है कि किस तरह से ये संदूक में मिला था उसे। तो राजा को 14 साल पहले किए गए अपने सारे काम याद आ जाते हैं कि उसने किस तरह से इस बच्चे को संदूक में डालकर नदी में डाल दिया था। फिर राजा जो है वो उस बच्चे से कहते हैं कि तुम मेरा एक काम करोगे क्या? तो बच्चा बोलता है हाँ कर दूंगा। राजा कहता है मैं बदले में तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा। तुम मेरा एक पत्र जो है वो रानी के पास पहुंचा देना। तो बच्चा कहता है ठीक है। तो राजा उसे अपना एक पत्र लिख के देते हैं और उस पर अपनी मोहर और हस्ताक्षर भी कर देते हैं। तो बच्चा जो है वो पत्र लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तो उसको जाते जाते रास्ते में अंधेरा हो जाता है और बच्चा रास्ता भी भटक जाता है। तभी उसको सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। तो वो उस झोपड़ी में जाता है। वहां एक बूढ़ी माँ खाना बना रही थी। तो वो उस बूढ़ी माँ को अपनी सारी बात बता देता है। बूढ़ी माँ उसको कहती है ये डाकुओं का घर है, अभी डाकू आएंगे तो वो तुम्हें अनजान समझकर मार देंगे। तो वो कहता है मैं ऐसे भी बाहर जाऊंगा तो मुझे जानवर मार देंगे, तो इसलिए मैं यहीं एक कोने में सो जाता हूँ। और वो बच्चा वहीं एक कोने में सो जाता है। थोड़ी देर बाद डाकू आते हैं। डाकू उस बच्चे को देखकर सोचते हैं कि ये बच्चा कौन है। तो वो बूढ़ी माँ से पूछते हैं तो वो उनको सब बात बता देती है। तभी वो डाकू उसके जेब से वो पत्र निकाल कर देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। उस पत्र में जो लिखा था वो सब पढ़कर उन डाकुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वो बूढ़ी माँ पूछती है इसमें क्या लिखा है? तो वो डाकू बूढ़ी माँ को कहते हैं कि इसमें राजा ने अपनी रानी को लिखा है कि ये पत्र तुम्हें मिले तो मिलते ही तुम इस बच्चे को कैद कर लेना और इसको जान से मरवा देना। तो वो बूढ़ी माई तो ये सोचकर एकदम परेशान हो जाती है। तो वो डाकुओं से बोलती है इस पत्र को बदल दो। तो वो उस पत्र को बदल देते हैं और वो बच्चा जो है वो अगले दिन उठता है और उस पत्र को लेकर रानी के पास चला जाता है। रानी पत्र खोल के पढ़ती है और उस पत्र में लिखा था ये लड़का बहुत ही होशियार है, बहुत ही तेजस्वी है और बहुत ही धनी घराने से ताल्लुक रखता है। तो इसकी शादी मेरे आने से पहले ही अपनी राजकुमारी से कर देना। तो रानी को बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन कर भी क्या सकती है क्योंकि उस पत्र पे मोहर लगी थी राजा की। तो राजा के हस्ताक्षर भी थे। तो उसने सोचा कि ठीक है राजा का आदेश है तो कर देते हैं। तो वो बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर देती है। कुछ दिनों बाद राजा वापस आता है और देखता है कि उसी लड़के से उसकी बेटी की शादी हो गई है। तो वो बहुत गुस्सा होता है, बहुत ही आग बबूला होता है और वो अपनी रानी को बुलाकर पूछता है कि ये सब क्या है? तुमने मेरी बेटी की शादी इस लड़के से क्यों की? मैंने तो पत्र में तुम्हें इसे मारने के लिए लिखा था। तो रानी कहती है नहीं, आपने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो राजा उसको कहता है कि वो पत्र लेके आओ। वो पत्र लेके आती है। तो राजा वो पत्र पढ़कर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और राजा गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उस लड़के को बुलाता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो वो लड़का बोलता है मैंने किया ही क्या है? तभी दोस्तों सभा में एक सैनिक आके बोलता है कि बाहर एक बहुत बड़े साधु बाबा आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा कहता है ठीक है, उन्हें लेकर आओ। साधु बाबा अंदर आते हैं। राजा उस साधु बाबा को देखकर एकदम से भौचक्के रह जाते हैं क्योंकि वो वही साधु बाबा थे जो 14 साल पहले उसने राजा को कहा था कि ये लड़का तुम्हारा जवाई बनेगा, तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। तो साधु बाबा कहते हैं राजन देख लो, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता।
तुमने इतनी कोशिश की इस बच्चे को मरवाने की, मारने की, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इसके भाग्य में यहाँ का राजा बनना लिखा था और तुम्हारी बेटी से शादी करना इसके भाग्य का ही लिखा हुआ था। तुम इसके भाग्य के लिखे को नहीं टाल सकते। राजन जो है वो उस साधु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। तो इस तरह से दोस्तों, राजा जो है वो अपना सारा राजपाट अपने जवाई को सौंपकर वहां से चले जाते हैं जंगलों में तपस्या करने के लिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।